नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, आप सभी को पता है कि स्किलर का जो एग्ज़ाम है आपका 25 अगस्त को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो अब आपके पास समय देखिए बहुत ही कम रह गया है। तो हम कोशिश करेंगे आपको जितने ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा सकें, ताकि आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में मदद मिल सके। तो जिन-जिन बच्चों का स्केलर का एग्ज़ाम है, तो आप अपनी कमर को थोड़ा-सा कस लीजिए, अपनी मेहनत को थोड़ा-सा और ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है। और जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को करके जाएँगे, अटेम्प्ट करके यहाँ से प्रैक्टिस करके जाएँगे, तो उतना ही आपके लिए ईज़ी रहेगा एग्ज़ाम को क्रैक करने में। उसी में हम लोग आपकी मदद करेंगे। तो देखिए, मैराथन क्लास हम लोगों ने चला रखी है, तो मैराथन क्लास आपकी 3rd रहने वाली है। अभी ये जो क्लास में चला रहा हूँ, तो इसमें मैं आपको 3500 से अधिक साइंस के जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू हैं, उनको यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करवाऊँगा। तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इससे ये मान के चलिए, अगर मैं 3500 आपको साइंस के क्वेश्चन कराऊँगा, तो उसमें से आपके 40 से 50 क्वेश्चन ईज़िली बन जाएँगे। तो इसमें कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। जितनी भी है सीरीज़ आपकी मैराथन क्लासेस की करवाई जाएँगी, तो आप उनको एंड तक ज़रूर देखिएगा। जो पहले करवा दी गई हैं, उनको भी ज़रूर देख लीजिएगा, और ये जो क्लास आपके लिए चलवाई जा रही है, इसको भी आप ज़रूर देखिए एंड तक। साथ में जो बच्चे नए हैं, जो अन्य एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह आपका ग्रुप सी की हो, चाहे आपका उत्तराखंड पीसीएस की, उत्तराखंड लोअर पीसीएस की, तो उन सभी बच्चों के लिए ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, क्योंकि ये सारी जितनी भी क्लासेस हैं, सिलेबस आधारित हैं। तो क्वेश्चन जितने भी करवाए जाएँगे, सारे ही आपके परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। साथ में आग में देखिए आपकी वन आरक्षी और वन दरोगा की वैकेंसी आने वाली, तो उसमें भी साइंस पूछी जाती है। तो साइंस के जो ये भी लेक्चर हैं, सभी एग्ज़ाम्स के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो आप ज़रूर देखिएगा वीडियो, और प्लेलिस्ट को आप सेव करके रख लीजिएगा, ताकि रिवीजन में आसानी हो। तो चलिए, आज का जो सेशन है, उसको हम लोग बिना देरी करे स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए, निम्नलिखित भौतिक राशि पर विचार कीजिए। ऊर्जा, शक्ति, दाब, आवेग, तापमान, गुरुत्व, विभव, उपरोक्त में से कौन सदिश राशि है? तो यहाँ से पूछा है सदिश राशि कौन सी है। तो इसमें देखिए, केवल जो आवेग है, आवेग आपकी इसमें सदिश राशि है, अन्य क्या है आपकी अदिश राशि है। तो केवल आवेग इसमें सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? तो संवेग आपका क्या है? सदिश राशि है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश है? सदिश नहीं है पूछा है आपसे। तो यहाँ पे देखिए, वेग आपका सदिश राशि है, विस्थापन भी सदिश राशि है, बल भी आपका सदिश राशि है, आयतन आपका क्या है? सदिश राशि नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। सूची 1 में कुछ भौतिक राशि दी है, और सूची सेकंड में आपकी इकाई दे रखी है, आपको इनको मिलाना है। त्वरण, बल, कृत कार्य और आवेग। तो इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, त्वरण जो है, त्वरण की इकाई क्या है आपका? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है त्वरण का। अगर हम त्वरण की बात करें, बल की बात करें, तो बल का मात्रक क्या है? न्यूटन है। कृत कार्य की अगर हम बात करें, तो कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। आवेग की बात करें, तो आवेग का मात्रक क्या होता है? आपका न्यूटन सेकंड होता है। यानी कि आपका क्या बना? ए का आपका फोर्थ बना, बल का आपका न्यूटन, यानी कि दूसरे का तीसरा बना, थर्ड कृत का आपका 1 बना, और आवेग का आपका क्या बना? सेकंड बना, यानी कि 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह से इस वाले क्वेश्चन को आपने मैच करना था। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, सूची 1 राशि दे रखी है, और इसकी इकाई दे रखी है, तो आपने इसको सुमेलित करना है। वेग, यहाँ पे उच्च वेग दे रखा है, बी तरंग दैर्घ्य, तीसरा आपका दाब, और डी आपका दे रखा है ऊर्जा। यानी कि उच्च वेग की अगर हम बात करें, तो उसको मैक में मेजर कर दे, तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉन्ग में, दाब का मात्रा क्या है? पास्कल है, ऊर्जा का मात्रा क्या है? जूल है। तो इसमें क्या हो जाएगा? 1, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, यानी कि 1 2 3 4 किस में है? इसमें नहीं है। 1 2 3 फिर किस ऑप्शन में? तो 1 2 3 4 आपका ऑप्शन नंबर सी में है। तो सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, 6 फुट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में
कैसे व्यक्त करेंगे? तो 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में अगर हम मेजर करेंगे तो 183 गुणा 10 की घात 7 नैनोमीटर। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। नैनो कण का आकार निम्नलिखित में से किसके बीच होता है? तो नैनो कण का जो आकार होता है वो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में जो कण होता है उसको नैनो कण बोला जाता है। तो इसका सही जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर। ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, 1 पिकोग्राम बराबर है। 1 पिकोग्राम कितने के बराबर होता है? 10 की घात 12 ग्राम के बराबर होता है 1 पिकोग्राम। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो ये इंपॉर्टेंट है। 1 माइक्रोन होता है आपका 1/1000 mm। 1/1000 mm यानी कि 1 गुणा 10 की घात -3 mm भी इसको लिख सकते हैं। 1 माइक्रोन आपका 10 की घात -3। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, 1 किलोमीटर दूरी से तात्पर्य। 1 किलोमीटर दूरी से तात्पर्य क्या है? 1000 मीटर। 1 किलोमीटर आपका कितने? 1000 मीटर के बराबर होता है। 1 नैनोमीटर कितने के बराबर होता है? तो 1 नैनोमीटर होता है आपके 10 की घात -9 मीटर। जहां नैनो आएगा 10 की घात -9 मीटर आपका हो जाएगा 1 नैनो मीटर बराबर। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या है? नैनोमीटर, माइक्रोन और क्या दे रखा है? और फर्मी मीटर और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका क्या बोलते हैं कि लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या है? फर्मी मीटर होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, फर्मी मीटर। पारसेक क्या है? पारसेक इकाई किसकी है? तो पारसेक इकाई दूरी की इकाई है। ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। पारसेक दूरी की इकाई है। पारसेक किसका मात्रक है? तो पारसेक दूरी का मात्रक है। 1 नैनोमीटर कितने के बराबर है? 10 की घात -7 सेंटीमीटर के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित इकाई है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था, दूरी की इकाई है। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, 17वां, प्रकाश वर्ष होता है। तो प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। प्रकाश वर्ष इकाई है तो किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक पारसेक तारों संबंधित दूरी मापने के मात्रक का बराबर है। ये कह रहा है एक पारसेक तारों संबंधित दूरियां मापने का मात्रक बराबर होता है किसके बराबर होता है? 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। ऑप्शन ए इसमें सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, फर्मी वह मात्रक है जो व्यक्त करता है। तो फर्मी लंबाई का मात्रक, सबसे छोटा इकाई है लंबाई की फर्मी, तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। प्रकाश वर्ष क्या है? तो प्रकाश वर्ष क्या है? वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। तो ऑप्शन ए इसमें सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रकाश वर्ष मात्रक है तो किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी? तो दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो प्रकाश वर्ष एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। समय इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं? तो समय की इकाई कौन सी नहीं, ये आपसे पूछा है। तो दिन देखिए, ये भी आपकी समय की इकाई, वर्ष भी। प्रकाश वर्ष आपका समय की इकाई नहीं, प्रकाश वर्ष आपका दूरी का मात्रक है। तो घंटा भी आपका समय की इकाई है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है केल्विन पैमाने पर, रिएक्टर पैमाने पर, डेसिबल में, और चौथा ऑप्शन आपको दे रखा है पास्कल में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डेसिबल में, सॉरी डेसिबल में, रिएक्टर में। जो आपका जो आपका भूकंप होता है, भूकंप की जो तीव्रता है वो आपके रिएक्टर पैमाने में मापी जाती है। तो ऑप्शन ए बी इसमें सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, निम्न में से कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है रिएक्टर पैमाने में। यांत्रिक ऊर्जा का एसआई मात्रक या फिर एसआई इकाई क्या है? तो यांत्रिक ऊर्जा की एसआई का इकाई क्या है? आपकी जूल है, यानी कि जो ऊर्जा होती है आपकी जूल में मापी जाती है एसआई पद्धति में। आगे बढ़ते हैं, देखिए जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल किसे? तो दबाव से या फिर दाब से। दाब का मात्रक होता है पास्कल। आगे बढ़ते हैं, देखिए प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की जो गति होती है वह आपकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। प्रकाश की गति कितनी है आपकी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है तो चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा? इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। तो जिसका देखिए, जो चट्टान चंद्रमा से पृथ्वी पे लाई जाएगी
तो उसका जो भार है, भार बदल जाएगा, परंतु उसका द्रव्यमान सेम रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, आपसे पूछा है। तो नॉटिकल मील नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी, ये बिल्कुल सही है। नॉट जहाज के चाल की माप, तो ये भी सही है। आंगस्ट्रॉन्ग की बात करें तो प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की इकाई, ये भी सही है। प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई, तो ये गलत है। प्रकाश वर्ष आपका दूरी का मात्रक है। तेल के एक बैरल निम्न निम्न में से लगभग कितना होता है, तो एक बैरल कितने के बराबर होता है, ये आपसे पूछा। तो एक बैरल जो होता है आपका, वो होता है 159 लीटर के बराबर एक बैरल। तो ये आप याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है। एक बैरल 159 लीटर के बराबर होता है। कार्य का मात्रक क्या है, तो कार्य का मात्रक जूल है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन। रिएक्टर पैमाने पैमाने मापने के लिए प्रयोग किया, तो रिएक्टर पैमाना किसको मापने के लिए किया जाता है, भूकंप के लहरों के आयाम को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। डेसिबल इकाई का प्रयोग जिसके मापन में होता है, तो डेसिबल इकाई किसके, ध्वनि की तीव्रता को मापने में प्रयोग किया जाता है डेसिबल इकाई का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए निम्नलिखित एसआई यूनिट में कौन सी सही सुमेलित नहीं है, तो बल का मात्रक न्यूटन, बिल्कुल सही है एसआई पद्धति में। कार्य का मात्रक जूल, बिल्कुल सही है। द्रव्यमान किलोग्राम में। दाब डाइन में, दाब डाइन में नहीं है, ये दाब किस में होता है, पास्कल में होता है। पास्कल है इसकी इकाई। अगला है क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई होती है, तो ऊर्जा की इकाई होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ईवी आपने सुना होगा, तो ईवी किसकी इकाई है, आपकी ऊर्जा की इकाई है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को अगर 0.3539 से गुणा करेंगे तो इंच प्राप्त होगा आपका, तो ऑप्शन ए इसमें सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है, तो जो विस्थापन है ये आपका सदिश राशि है, बाकी सारी अदिश है। चाल, समय, दूरी, ये सारी अदिश है। विस्थापन जो है आपका सदिश राशि है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, सूची 1 और सूची 2 दे रखी है, आपने इसको सुमेलित करना है। एक तरफ इकाई दे रखी है, दूसरी तरफ उसका प्रचाल प्रचाल दे रखा है उसका। यानी कि देखिए, वाट वाट किस वाट में क्या मापा जाता है, तो समुद्र जहाज की गति आपकी, सॉरी, वाट आपका शक्ति का मात्रक है, यानी कि शक्ति जो होगी आपकी वाट में मापी जाएगी। यानी कि पहले का आपका 4 हो गया। नॉट की बात करें तो नॉट आपका क्या है, नॉट आपका समुद्र जहाज की गति होती है, यानी कि 3 हो गया, सेकंड का 2 थर्ड हो गया। नॉटिकल मील नौ संचालन से संबंधित है, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और कैलोरी आपका किसका मात्रक है, तो ऊष्मा मापी जाती है आपकी कैलोरी में, तो 4321 ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। यहाँ पे भी देखिए, सूची 1 दे रखी है और सूची 2 से आपको उसको सुमेलित करना है। एक तरफ आपको इकाई दे रखी है, दूसरी तरफ उसका मात्रक आपने बताना है। तो तरंग दैर्घ्य किसका मात्रक है, तरंग दैर्घ्य की को किस में मापा जाता है, तो तरंग दैर्घ्य जो है आपकी, वो आपका आंगस्ट्रॉन्ग में मापा जाता है। यानी कि पहले का आपका क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ऊर्जा ऊर्जा की अगर हम बात करें तो ऊर्जा को जूल में मापा जाता है, तो दूसरे का थर्ड हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता आपकी किसमें मापी जाती है, तो ध्वनि की जो तीव्रता होती है वो आपकी हर्ट्ज में मापी जाती है। सॉरी, ध्वनि की जो तीव्रता होती है वो डेसिबल में मापी जाएगी, कि 4 हो जाएगा, 2 3 4। और आवृत्ति की बात करें तो आवृत्ति आपके हर्ट्ज में मापी जाएगी, यानी कि 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, सूची 1 दे रखी है, सूची 2 से आपको इसको सुमेलित करना है। तो क्यूसेक किसका मात्रक है, तो क्यूसेक आपका द्रव प्रवाह की दर का मात्रक है। बाइट की अगर हम बात करें तो बाइट आपका किसका मात्रक है, तो बाइट कंप्यूटर में जो इकाई होती है उसको मापने के लिए प्रयोग। रिएक्टर की बात करें तो रिएक्टर आपकी भूकंप की तीव्रता। बार अगर की बात करें तो बार आपका दाब से संबंधित है। तो ये आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, 3421 ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका डेसिबल, तो डेसिबल आपका क्या है, ऑप्शन आपको दे रखे हैं। शोर का तरंग दैर्घ्य है, एक वाद्य यंत्र है, ध्वनि स्तर की एक माप है, एक संगीत स्वरक है। तो जो आपका डेसिबल है, डेसिबल क्या है, ध्वनि स्तर की एक माप है, यानी कि ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वातावरण में ध्वनि
जो उत्पन्न होती है उसको, उसका मात्रक क्या है, डेसिबल है। कौन सुमेलित नहीं है, आपसे पूछा है। तो देखिए किलोवाट आवर की बात करें तो विद्युत से, विद्युत ये बिल्कुल सुमेलित है। सेल्सियस ताप सही है। आर एच गुणक रक्त से संबंधित है, बिल्कुल सही है। रिएक्टर पैमाना आर्द्रता से संबंधित तो गलत है। रिएक्टर पैमाना आपका किससे संबंधित है, भूकंप से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही जवाब हो जाने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो डॉप्सन इकाई का प्रयोग किसको किसको मापने के लिए किया जाता है, ओजोन परत की जो आपकी मोटाई होती है उसको डॉप्सन में मापा जाता है। टैकियन से क्या तात्पर्य है, तो टैकियन क्या है आपका, टैकियन आपके प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले कण है। टैकियन क्या है, आपके प्रकाश की गति जो है 3 × 10⁸ 8 मीटर पर सेकंड जो था, उसकी गति से तीव्र गति करने वाले कण को क्या कहता है, टैकियन कहा जाता है। टैकियन, तो आपने ये याद रखा, इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, मेगावाट बिजली को नापने की इकाई है जो, तो उत्पादित की जाती है। मेगावाट जो मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है। तो मेगावाट में बिजली को मापा जाता है जो उत्पादित की जाती है। एक हॉर्स पावर कितने वॉट के बराबर, तो इंपॉर्टेंट है। एक हॉर्स पावर आपका 746 वॉट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है। तो किलो कैलोरी आपकी देखिए ऊष्मा की इकाई है। कैलोरी की बात करें तो ये भी आपकी ऊष्मा की इकाई है। किलो जूल की बात करें तो ये भी ऊष्मा की इकाई है। वॉट की बात करें तो वॉट आपकी ऊष्मा की इकाई नहीं। तो वॉट आपकी किसकी है, आपकी वॉट आपकी शक्ति की इकाई है। क्यूसेक में क्या मापा जाता है, तो क्यूसेक में क्या मापा जाता है, तो जल के बहाव को क्यूसेक में मापा जाता है। तो इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, 1 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य, तो किसके बराबर है, 1 बार के बराबर है। अगला है पास्कल इकाई है, तो पास्कल किसकी इकाई है, तो पास्कल आर्द्रता की आपकी इकाई है। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। किलोवाट घंटा मात्रक है, तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक था, विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। एम्पियर क्यों क्या नापने की इकाई है, तो एम्पियर में क्या नापा जाता है, तो विद्युत धारा को नापा जाता है एम्पियर में। पारिस्थितिक दबाव यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या है, बार है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, बल का मात्रक है, तो बल का मात्रक क्या है, न्यूटन है। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए 59, जूल संबंधित है ऊर्जा से, उसी तरह पास्कल किससे संबंधित, तो पास्कल दबाव या फिर दाब से संबंधित। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है, तो वायु की जो गति है वह किसके द्वारा नापी जाती है, एनीमोमीटर द्वारा नापी जाती है। ऑप्शन ए इसमें सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, हवाई जहाज तथा पोत की गति नॉट में प्रदर्शित की जाती है। 100 नॉट की गति होगी, तो 100 नॉट की गति कितनी होगी, 115 मील प्रति घंटे के बराबर होती है 100 नॉट की गति। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए हॉर्स पावर सही सुमेलित नहीं है, आपसे पूछा। हॉर्स पावर शक्ति की इकाई है, बिल्कुल सही है। डेसिबल ध्वनि तीव्रता की इकाई है, बिल्कुल सही है। समुद्र मील दूरी की इकाई है, तो बिल्कुल सही है। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है, तो ये गलत है। सेल्सियस आपकी तापमान की इकाई है। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, 1 किलोवाट घंटे का मान होता है, तो 1 किलो वॉट घंटे का मान कितना होता है, ये होता है 3.6 × 10⁶ जूल। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 1 किलो वॉट घंटा जो होता है आपका 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है, तो चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है, ओम में होती है आपकी वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई। तो आपका इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, यह मूल एसआई मात्रक नहीं है, तो यहाँ पे दे रखा है यह मूल एसआई मात्रक नहीं, तो इसमें से आपको बताना है कि इसमें से आपका एसआई मात्रक कौन सा नहीं है, ये आपने बताना है। ऑप्शन आपको दे रखे हैं कैंडिला, ऑप्शन बी दे रखा है एम्पियर, ऑप्शन सी आपका न्यूटन, ऑप्शन डी दे रखा है आपका कैल्विन। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी न्यूटन। न्यूटन आपका मूल मात्रक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए 66वां है आपका अगला क्वेश्चन। प्रकाश रसायन में आइंस्टीन एक इकाई है और इसका मान क्या है, तो प्रकाश रसायन में आइंस्टीन एक इकाई है, इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है आपका 6.02 × 10⁻⁴
23 क्वांट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, रेडियो धर्मिता की इकाई है। तो रेडियो धर्मिता किसकी इकाई है? रेडियो धर्मिता की इकाई क्या है? तो रेडियो धर्मिता की इकाई आपकी क्यूरी है। तो ऑप्शन सी इसमें सही जवाब हो जाएगा। रेडियो धर्मिता की इकाई क्या है? क्यूरी है। अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन आपका सीजीएस जो पद्धति होती है, सीजीएस सेंटीग्रेड, ग्राम और सेकंड, ये जो प्रणाली है इसमें श्यानता गुणांक की इकाई होती है। तो श्यानता गुणांक की इकाई क्या होती है? पॉज होती है। पॉज आपका पॉज सेंटीमीटर -2। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? एनीमोमीटर से किसका मापन किया जाता है? पवन के वेग का मापन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार जब किसी स्वचालित वाहन इंजन में पिस्टन किसी सिलेंडर में गैस संपीड़ित करता है तब निम्नलिखित में से क्या घटित होता है? तो क्या घटित होता है? गैस की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, कथन और आपको कारण दे रखे हैं। पहला कथन दे रखा है, विद्युत धारा एक अदिश राशि है। कारण दे रखा है, यह सदिश का योग के नियम का पालन नहीं करती है। आपको इसमें सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपका दोनों ए और आर सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र बल की एसआई इकाई है। तो चुंबकीय क्षेत्र बल की एसआई इकाई है क्या है? टेस्ला। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक है। तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन चुंबकीय क्षेत्र की इकाई नहीं है? तो देखिए, जो गॉस है ये आपकी चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है, टेस्ला भी चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर ये भी आपकी इकाई है, वेबर आपकी चुंबकीय क्षेत्र की इकाई नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, निम्नलिखित में से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप मापने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाएगा? पायरोमीटर का प्रयोग किया जाएगा। 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? तो पायरोमीटर का प्रयोग किया जाएगा। पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं तो किस लिए करते हैं? तापक्रम मापने के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब जो है हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, पायरोमीटर निम्नलिखित को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो उच्च तापमान को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही जवाब हो जाएगा। आगे आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, पायर हीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है? तो सोलर रेडिएशन को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। पायरो हीलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप, सोलर रेडिएशन को मापने के लिए। निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो विकिरण तापमापी को क्या कहा जाता है? पायरोमीटर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार सिस्टम का प्रयोग किया जाता है महासागर में डूबी हुई वस्तुओं को स्थिति जानने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। तो किस लिए लाया जाता है? नौ संचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु प्रयोग किया जाता है। तो पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने के लिए किया जाता है? किसका किया जाता है? पायरोमीटर का, जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो उच्च ताप को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। सापेक्ष आर्द्रता, जिसको रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी कहा जाता है, नापी जाती है। तो किस में मापी जाती है? हाइग्रोमीटर द्वारा मापी जाती है सापेक्ष आर्द्रता, या फिर आर्द्रता की बात करें तो हाइग्रोमीटर द्वारा ही उसको नापा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आपसे पूछा है। तो अमीटर आपका विद्युत धारा से संबंधित, बिल्कुल सही है। एनीमोमीटर वायु की चाल, बिल्कुल सही है। टेक्योमीटर ये आपका गलत है। पायरोमीटर उच्च ताप, ये बिल्कुल आपका सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आपसे पूछा है। तो कार्ब्यूरेटर आपका आंतरिक दहन इंजन, बिल्कुल सही है। मैनोमीटर दाब, बिल्कुल सही है। कार्डियोग्राफ हृदय गति, बिल्कुल सही है। सिस्मोमीटर आपका पृष्ठ तल की वक्रता, ये आपका गलत है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? आपसे पूछा है। अश्व शक्ति,
की इकाई है, तो बिल्कुल सही है। अश्व शक्ति शक्ति के की इकाई है। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, तो ये भी आपका सही है। समुद्र मील नौ संचालन की दूरी है, तो ये भी सही है। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है, तो ये गलत है। सेल्सियस आपका जो आप तापमान की इकाई है आपका, तो ऑप्शन नंबर डी आपका गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, यहाँ पे आपको सूची 1 दे रखी है जिसमें कुछ उपकरण दिए हैं। सूची 2 में आपको मापन की राशि दे रखी है। आपने इसका सही जवाब बताना है कि आपका इसका सही जवाब क्या होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन सॉरी इसको ही देख लेते हैं। अमीटर की अगर हम बात करें तो अमीटर किससे संबंधित है? विद्युत धारा से संबंधित है, यानी कि पहले का आपका थर्ड हो जाएगा। हाइग्रोमीटर की बात करें तो हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापने के लिए, यानी कि आर्द्रता आपका फोर्थ हो जाएगा। बैरोमीटर, बैरोमीटर आपका किसका दाब मापने के लिए किया जाएगा, तो थर्ड का आपका 1 हो जाएगा। स्प्रिंग तुला किसका प्रयोग के लिए किया जाता है? तो भार के लिए। तो ऑप्शन नंबर यानी कि 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर ए में आओ, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, वायुमंडलीय दाब को मापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो वायुमंडलीय दाब मापने में बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वायु में नमी की मात्रा मापने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर से नापा जाता है, तो हाइग्रोमीटर से आपका क्या नापा जाता है? तो वातावरण की जो आर्द्रता है उसको मापा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, हवा में आर्द्रता को नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता को सिस्मोग्राफ के द्वारा मापा जाता है। अगला क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? ऑप्शन ए दे रखा हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी दे रखा है बैरोमीटर, ऑप्शन सी पॉलीग्राफ, ऑप्शन डी सिस्मोग्राफ। तो सिस्मोग्राफ द्वारा मापा जाता है भूकंप की तीव्रता को। वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है, किस बात का? तो तूफान आने का संकेत है वायु दाब में रीडिंग का अचानक गिरावट। और अचानक अगर वो बढ़ जाता है तो वह आपका क्या होता है? स्थिर तथा शांत होता है, मतलब अच्छे मौसम का सूचक होता है वो। बैरोमीटर के पारे में तल के अचानक गिरावट का किसका सूचकांक है? तूफान का सूचकांक है। तो बैरोमीटर में जब पारे का जो तल है एकदम अचानक से नीचे गिर जाता है तो तूफान आने के संकेत है। साधारण बैरोमीटर में कौन से द्रव्य प्रयोग होता है? तो किस द्रव का प्रयोग होता है? तो पारा का प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 100वां, रक्त दाब नापने के यंत्र का नाम क्या है? तो रक्त दाब किस, यानी कि आपका जो ब्लड प्रेशर होता है उसके किसके द्वारा मापा जाता है? वो स्फिग्नो मैनोमीटर द्वारा मापा जाता है। स्फिग्नो मैनोमीटर द्वारा रक्त दाब यानी कि ब्लड प्रेशर नापा जाता है। ऑप्शन ए इसमें सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, कौन सा यंत्र रक्त दाब मापने में प्रयुक्त होता है? तो किसका? अभी हम लोगों ने बात किया, स्फिग्नो मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, सूची 1 दे रखी है, सूची 2 से उसको क्या करना है? सुमेलित करना है। एक तरफ आपके यहाँ पे उपकरण दे रखे हैं, जैसे स्टेथोस्कोप दे रखा है, स्फिग्नोमीटर स्टेथोस्कोप डॉक्टर द्वारा प्रयोग किया जाता है। स्फिग्नोमीटर के द्वारा किसको मापते हैं? इसको हम लोग देखते हैं। सी दे रखा है आपका कैरोमीटर, और डी दे रखा है आपका लक्स। तो यानी कि देखिए, इसका जो आपका स्टेथोस्कोप है उसको इसका हृदय की ध्वनि नापने के लिए हृदय की ध्वनि सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो आपका पहला वाला दे रखा है, पहला आपका दे रखा है स्टेथोस्कोप का प्रयोग क्या करने के लिए? हृदय की ध्वनि सुनने के लिए, यानी कि पहले का आपका हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद आपका था स्फिग्नोमीटर। स्फिग्नोमीटर क्या था आपका? रक्तचाप मापने के लिए, यानी कि ब्लड प्रेशर को मापने के लिए, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। कैरोमीटर की अगर हम बात करें तो कैरोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो कैरोमीटर का जो प्रयोग होता है वो सोने की शुद्धता का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है कैरोमीटर का। तो सी का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। लास्ट है आपका लक्स मीटर। तो लक्स मीटर किसका प्रयोग किया जाता है? लक्स मीटर प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है लक्स मीटर का। तो 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, द्रव क्रिस्टल प्रयुक्त होते हैं। तो द्रव क्रिस्टल किस लिए प्रयुक्त होते हैं? प्रदर्शन युक्तियों में, सही जवाब। कलाई घड़ियों में भी प्रयोग किया जाता है द्रव क्रिस्टल का, ये भी सही है। पॉकेट कैलकुलेटर में भी प्रयोग किया जाता है, तो ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी चीजों में द्रव क्रिस्टल का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका देखिए, निम्न में से किसको भूकंप संबंधी जानकारी के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो
गीगर जो होता है, गीगर मूलर गणक गणक जो होता है, इसका प्रयोग, सॉरी, सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। भूकंप संबंधी जानकारी के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, आपसे पूछा। तो ऑडोमीटर आपका दे रखा है विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र, तो बिल्कुल सही है। ऑडोमीटर वाहन के पहिए द्वारा तय की गई दूरी, ये बिल्कुल सही है आपका। ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता मापक, तो ये बिल्कुल सही। एमीटर विद्युत शक्ति मापक यंत्र, तो ये आपका गलत है। एमीटर विद्युत शक्ति मापक यंत्र नहीं है। अगला है आपका 106 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106। ऑक्सेनोमीटर, ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है वृद्धि दर नापने के लिए, प्रयोग किया जाता है वृद्धि दर नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, सूची 1 दे रखी है और सूची 2 से उसको सुमेलित करना है। सूची 1 में आपका देखिए यहाँ पे दे रखा है एनीमोमीटर और सिस्मोग्राफ, सी बैरोग्राफ, डी हाइग्रोमीटर। तो इसका आपको सही जवाब आपने बताना है। और दूसरी तरफ आपको दे रखा है भूकंप, और आपको दे रखा है भूकंप के बाद आपको दे रखा है वायुमंडलीय दाब, वायु वेग और हाइग्रो और आपका वायुमंडलीय आर्द्रता। तो देखिए इसमें हम लोग मैच कर लेते हैं। अगर हम बात करें सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ किसके लिए? भूकंप के लिए, यानी कि जो बी है, बी का आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और अगर हम बात करें बैरोग्राफ, बैरोग्राफ आपका वायुमंडलीय दाब मापने के लिए हो जाएगा, यानी कि जो थर्ड है उसका आपका क्या हो जाएगा? थर्ड वाले का हो जाएगा आपका, देखिए सिस्मोग्राफ का पहला हो जाएगा, सिस्मोग्राफ का आपका पहला हो जाएगा। इसका जो डी है, यानी कि 3124 इसका बन रहा है आपका 3124, आप इसको देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, डॉक्टर द्वारा प्रयुक्त होने वाले स्टेथोस्कोप जिस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्वनि तरंगों के अध्यारोपण पर कार्य करता है स्टेथोस्कोप। ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र है, तो ये रक्तदाब के मापन किसके लिए प्रयोग किया जाता है? स्फिग्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है रक्तदाब को मापने के लिए, यानी कि ब्लड प्रेशर को नापने के लिए। दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है किसके द्वारा? लैक्टोमीटर के द्वारा। किसका दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर का। अगला है देखिए, दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? तो लैक्टोमीटर द्वारा मापा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। लैक्टोमीटर, आगे अभी हम लोगों ने बात किया शुद्ध दुग्ध की शुद्धता को मापने के लिए, यानी कि पहले का आपका 4 हो जाएगा। अमीटर की अगर हम बात करें तो अमीटर विद्युत धारा के लिए, हाइग्रोमीटर की बात करें तो आर्द्रता के लिए, और वोल्ट मीटर की बात करें तो विद्युत विभव के लिए, यानी कि 4 1 2 3 आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है आपका देखिए, पारेख का साधारणतया तापमापी यंत्रों में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है। तो पारे की विशेषता क्या है? पारे की जो विशेषता है उच्च संचालन शक्ति, उच्च संचालन शक्ति, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र, ध्वनि की तीव्रता ऑडियोमीटर। सही सुमेलित कीजिए, तो सही सुमेलित आपको करना है। फेदोमीटर की अगर हम बात करें तो फेदोमीटर समुद्र की गहराई मापने के लिए, यानी कि पहले का आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बैरोमीटर की बात करें तो बैरोमीटर आपका क्या होता है? बैरोमीटर का वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए, यानी कि दूसरे का ए हो जाएगा। हाइग्रोमीटर आपका क्या है? तो हाइग्रोमीटर आपका वायुमंडलीय आर्द्रता, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑल्टीमीटर, ऑल्टीमीटर की बात करें तो ऑल्टीमीटर आपकी ऊंचाई मापने के लिए, तो डी ए बी सी आपका कौन से? डी ए बी सी, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, समय मापक विज्ञान है, तो समय मापक विज्ञान को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है हॉरोलॉजी, यानी कि समय को मापने की जो विज्ञान है उसको क्या कहा जाता है? हॉरोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 1 नैनोमीटर बराबर होता है, तो 1 नैनोमीटर आपका 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, माइक्रोस्कोप का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके अध्ययन करने में किया जाता है? माइक्रोस्कोप को सूक्ष्म एवं पास की वस्तुओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोग किया जाता है माइक्रोस्कोप का। फैथोमीटर का उपयोग किसको नापने के लिए किया जाता है? तो फैथोमीटर का जो को नापने के लिए, समुद्र की गहराई को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है फैथोमीटर का। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, अपने भारित ट्रॉली बैग को चलाना शुरू करने के लिए आपको उस बल की अपेक्षा अधिक बल लगाना पड़ता है। यानी कि आप अगर कोई ट्रॉली बैग को चलाना शुरू करते हैं तो आपको उस बल की अपेक्षा अधिक बल लगाना पड़ता है जो चलते हुए ट्रॉली बैग को चलाने में लगता है। यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ये किसका? न्यूटन के प्रथम न्यूटन का जो गति विषयक प्रथम नियम है उसका उदाहरण है ये आपका। अगला क्वेश्चन, जल वाष्प ताप पर थर्मामीटर को नामांकित करने का उपकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो हाइग्रोमीटर है आपका। जल वाष्प ताप पर थर्मामीटर को नामांकित करने वाला उपकरण हाइग्रोमीटर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है तो क्या कहते हैं उसको? लक्स मीटर कहा जाता है प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए। एक सेक्सटेंट प्रयुक्त होता है। एक सेक्सटेंट किसके लिए प्रयुक्त है? वस्तु की ऊंचाई नापने के लिए प्रयोग किया जाता है एक सेक्सटेंट का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, निम्नलिखित में से किसके मापन में फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है? तो फोनोमीटर में देखिए ऑप्शन ए दे रखा है अत्यधिक उच्च ताप, ये गलत है। प्रकाश के चमकीलेपन की क्षमता, विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति, ये भी गलत है। विद्युत मंडलित आर्द्रता, ये भी गलत है। विद्युत प्रकाश के चमकीलेपन की क्षमता फोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, एक व्यक्ति एक लकड़ी की सीढ़ी के मध्य बिंदु पर खड़ा है। यानी कि एक लकड़ी की सीढ़ी का जो मध्य बिंदु है उसमें खड़ा है एक व्यक्ति। सीढ़ी कमरे के फर्श के ऊर्ध्व दीवार के बीच फिसलना शुरू करती है, पर ऐसा करते हुए एक ऊर्ध्व तल में रहती है। फिसलती हुई सीढ़ी के मध्य बिंदु पर खड़े व्यक्ति द्वारा अनुरेखित पथ क्या होगा? आपसे ये पूछा। एक दीर्घाकार वृत्तीय पथ, एक सरल रेखा पथ, एक वृत्ताकार पथ, एक परवलयिकार। तो इसका सही जवाब क्या होगा? एक वृत्ताकार पथ पर गति करेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं इस सेशन का। सड़क पर एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से दौड़ रही है। कार पर लगने वाला शुद्ध परिणामी बल क्या होगा? तो शुद्ध परिणामी बल 0 होगा, क्योंकि कार जो है एक समान चाल से चल रही है, तो उसमें जो जो आपका त्वरण होगा वो 0 होगा। तो इसलिए क्या होगा कि जो बल लगेगा वो शुद्ध परिणामी बल जो लगेगा वो 0 के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए ये था आज का सेशन जिसमें हम लोगों ने साइंस के जो 3500 जो क्वेश्चंस की जो सीरीज है उसमें हम लोगों ने पहला सेशन यहाँ पे डिस्कस किया है, जिसमें हमने 126 क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस किया है। आगे देखिए ये आपका जो एग्जाम होगा, एग्जाम से पहले पूरी सीरीज यानी कि 3500 क्वेश्चन आपको यहाँ पे करवाए जाएंगे। तो आप इस प्लेलिस्ट को सेव जरूर करके रख लीजिएगा। साथ में अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो प्लीज़ आप जो बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही आपको वीडियो प्रोवाइड करवाई जाए, अपलोड की जाए, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और जो बच्चे जिन्होंने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो भी इम्पोर्टेंट्स अपडेट हैं, जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो हैं, आपको रेगुलर बेसिस पे मिल सके। होप सो आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा आपका जो भी डाउट है उसको क्लियर कर सकूं। चलिए आज का जो सेशन है इसको यहीं पे हम लोग वाइंड अप करते हैं। तब तक आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।